हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर क्रो एंड द फार्मर। ये एक चालाक कौवे और एक किसान की कहानी है। साथ ही इस स्टोरी के लास्ट में इस स्टोरी में यूज़ किए गए सभी इडियम्स और इम्पोर्टेंट वोकैब्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक क्लेवर क्रो लिव्ड इन अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर अ विलेज। एक चालाक कौवा, लिव्ड मीन्स रहना होता है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। स्मॉल फॉरेस्ट छोटे से जंगल में, नियर अ विलेज एक गांव के पास। तो सेंटेंस होगा, एक समय की बात है, एक चालाक कौवा एक छोटे से जंगल में एक गांव के पास रहता था। इसमें क्लेवर आपका एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रो आपका नाउन है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे बिग हाउस। बिग हाउस में बिग आपका हो गया एडजेक्टिव, हाउस है आपका नाउन। जैसे स्मॉल फॉरेस्ट, इसमें स्मॉल आपका हो गया एडजेक्टिव, फॉरेस्ट आपका हो गया नाउन। आगे देखते हैं। द क्रो ऑफन वॉच द विलेजर्स। ऑफन मीन्स होगा अक्सर, ये आपका एक एडवर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब यहाँ पे वॉच्ड है, ये वॉच की सेकेंड फॉर्म है। तो सेंटेंस होगा, कौवा अक्सर गांव वालों को देखता था एंड लर्न फ्रॉम देयर डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ मीन्स रोज़मर्रा की गतिविधियाँ, और यहाँ पे लर्न लर्न की सेकेंड फॉर्म है। तो एक बार पूरा सेंटेंस देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है, ए क्लेवर क्रो लिव्ड इन अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर अ विलेज। एक समय की बात है, एक चालाक कौवा एक छोटे से जंगल में गांव के पास रहता था। द क्रो ऑफन वॉच द विलेजर्स एंड लर्न फ्रॉम देयर डेली एक्टिविटीज। कौवा अक्सर गांव वालों को देखता था और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों से सीखता था। वन डे, एक दिन, द क्रो saw a farmer sowing seeds in his field। एक दिन, क्रो सॉ माने होता है देखना, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सोइंग, सोइंग मीन्स होता है बोना और सीड्स मीन्स होता है बीज। इन हिज फील्ड, फील्ड होगा आपका खेत। एक दिन कौवा किसान को बीज बोते हुए देखता है, कहाँ? अपने खेत में। तो सेंटेंस होगा, वन डे, एक दिन, द क्रो सॉ ए फार्मर सोइंग सीड्स इन हिज फील्ड। एक दिन कौवे ने एक किसान को अपने खेत में बीज बोते हुए देखा। द फार्मर वर्कड हार्ड ऑल डे एंड बाई इवनिंग ही वॉज एग्जॉस्टेड। वर्कड यहाँ पे वर्क की सेकेंड फॉर्म है, हार्ड। वर्कड हार्ड मीन्स होगा कड़ी मेहनत करना। किसान ने पूरे दिन मेहनत की एंड बाई इवनिंग शाम तक ही वॉज एग्जॉस्टेड, वह थक गया। सेंटेंस है, द फार्मर वर्कड हार्ड ऑल डे एंड बाई इवनिंग ही वॉज एग्जॉस्टेड। किसान ने पूरे दिन मेहनत की और शाम तक वह थक गया। एग्जॉस्टेड यहाँ पे इसका मतलब होगा थक जाना। अब देखिए फर्स्ट इडियम का यूज़ किया गया है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। थॉट दी क्रो, थॉट मीन्स होगा सोचना, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है। ऐसा कौवे ने सोचा। एंड ईडियम ही हैड हर्ड फ्रॉम द विलेजर्स, ये कहावत उसने गांव वालों से, हर्ड मीन्स होगा सुनना, ये हियर की सेकंड फॉर्म है। ये कहावत उसने गांव वालों से सुनी थी। व्हेन द फार्मर लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट यहाँ पे लीव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है चले जाना। जब किसान घर चला गया, द क्लेवर क्रो चालाक कौवा फ्लू डाउन टू द फील्ड। फ्लू यहाँ पे फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, डाउन मतलब नीचे। तो सेंटेंस होगा, चालाक कौवा, और फील्ड यहाँ पे आपको पहले बताया था मैंने खेत। तो सेंटेंस होगा, चालाक कौवा खेत में उतर गया। ही वॉज क्यूरियस टू नो, क्यूरियस का मतलब होगा जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। वह जानना चाहता था कि वॉट द फार्मर हैड सोन। सोन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सो की, कि किसान ने क्या बोया है। अब देखिए सेकंड ईडियम का यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, अत्यधिक जिज्ञासा नुकसानदेह हो सकती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। द क्रो मर्मर्ड टू हिमसेल्फ,
मरमंड मीन्स होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना। टू हिमसेल्फ, अपने आप से। लाफिंग, तो सेंटेंस होगा द क्रो मर्मर टू हिमसेल्फ लाफिंग। कौवे ने खुद से कहा और हंस पड़ा। ही फाउंड दैट द सीड्स वर ग्रेन्स। फाउंड यहाँ पे फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। ग्रेन्स मीन्स होगा अनाज। उसने पाया कि वह बीज अनाज थे। समथिंग ही लव टू ईट, जो उसे बहुत पसंद थे। द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा, आई मस्ट टेक सम ऑफ दीज ग्रेन्स फॉर माई सेल्फ। टेक माने होता है लेना, सम मीन्स होता है कुछ। ग्रेन्स आपको पहले बताया मैंने, ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। सेंटेंस होगा कौवे ने सोचा, मुझे ये अनाज अपने लिए ले लेना चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर ए वाइल। पॉन्डरिंग मीन्स होता है गहराई से सोचना या तल्लीनता से सोचना। सेंटेंस होगा आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर सोचने के बाद। ही रिमेंबर्ड अनदर एडियम। रिमेंबर्ड यहाँ पे होगा याद करना, किसी चीज़ को रिकॉल करना है, याद करना। तो इसका मीनिंग होगा उसे एक और कहावत याद आई। अनदर मतलब एक और, अन्य। अब देखिए तीसरी इडियम का यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द क्रो केम अप विद अ प्लान। केम अप विथ यहाँ पे होगा कोई विचार या कोई योजना लेकर आना। सेंटेंस होगा अगली सुबह द क्रो केम अप विद अ प्लान। कौवा एक प्लान लेकर आया या एक योजना लेकर बनाकर लाया। ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट द फार्मर वुड वाटर द फील्ड एवरी आफ्टरनून एंड लीव हिज वाटर पॉट अनअटेंडेंट अंडर अ ट्री। तो सेंटेंस होगा ही नोटिस, उसने देखा, दैट द फार्मर, की किसान, हर दोपहर, एवरी आफ्टरनून हर दोपहर, खेत में। फील्ड मीन्स होगा खेत, खेत में पानी देता था। लीव हिज वाटर पॉट अनअटेंडेंट अंडर अ ट्री, और पानी के मटके को या पानी के घड़े को बिना किसी निगरानी के पेड़ के नीचे छोड़ जाता था। द क्रो डिसाइडेड टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। डिसाइड मीन्स होगा निर्णय करना, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है। वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, वेट इंतजार करना। परफेक्ट मोमेंट, सही समय। कौवे ने सही समय का इंतजार करने का निर्णय लिया। एज सुन एज द फार्मर वेंट टू फैच मोर वाटर। एज सुन एज, जैसे ही। द फार्मर वेंट टू, फैच मीन्स होता लाना। जैसे ही किसान और पानी लेने के लिए गया। द क्रो swooped डाउन, पिक्ड अप सम ग्रेन्स, फ्लू अवे। swoop डाउन मीन्स होता है झपट्टा मारना, किसी चीज पे झपट्टा मारना। एंड पिक्ड अप मीन्स होगा उठाना। सम ग्रेन्स, कुछ अनाज। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाना। द क्रो swooped डाउन, कौवे ने झपट्टा मारा। पिक्ड अप सम ग्रेन्स, और कुछ अनाज उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू टेक टू मच, रिमेंबरिंग द ईडियम। वह बहुत अधिक ना लेने के लिए सावधान था। केयरफुल मीन्स होगा सावधान। रिमेंबरिंग द ईडियम, याद करते हुए। रिमेंबर मीन्स होगा याद करते हुए। ईडियम, कहावत। एंड नेक्स्ट ईडियम है डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अपनी क्षमता से अधिक काम ना करें। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। अब आगे देखते हैं। द क्लेवर क्रो रिटर्न टू हिज नेस्ट। नेस्ट मीन्स होगा घोंसला। चालाक कौवा अपने घोंसले में वापस आ गया। रिटर्न यहाँ पे रिटर्न की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होगा वापस आना। चालाक कौवा अपने घोंसले में वापस आ गया। फीलिंग प्राउड ऑफ हिज क्विक थिंकिंग। फीलिंग मीन्स होगा महसूस करना, और प्राउड मीन्स होगा गर्व करना। क्विक थिंकिंग, अपनी सूझबूझ। हिज लगा हुआ ना, मतलब अपनी सूझबूझ। तो पूरा सेंटेंस होगा द क्लेवर क्रो रिटर्न टू हिज नेस्ट फीलिंग प्राउड ऑफ हिज क्विक थिंकिंग। चालाक कौवा अपने घोंसले में वापस आ गया और अपनी सूझबूझ पर गर्व महसूस करने लगा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द क्रो एंड द फार्मर डेवलप्ड एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप। अनयूजुअल मतलब अनोखी, अलग ही तरह की। फ्रेंडशिप, दोस्ती। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से कौवे और किसान के बीच में एक अनोखी दोस्ती हो गई। द फार्मर एडमायर्ड द क्रो क्लेवरनेस। एडमायर्ड माना होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना या सराहना करना। किसान कौवे की चतुराई की सराहना करता था। क्लेवरनेस मीन्स चतुराई। वाइल द क्रो, जबकि कौवा, रिस्पेक्टेड द फार्मर हार्ड वर्क, जबकि कौवा किसान की मेहनत का सम्मान करता था। तो दोस्तों ये थी एक चालाक कौवे और किसान की कहानी। इस कहानी से हमें एक मैसेज मिलता है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट प्लानिंग और अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हम सक्सेस को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।
अब आगे देखते हैं ईडियम्स एंड इम्पॉर्टेंट वोकैब्स। पहली ईडियम थी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, मेहनत का फल मीठा होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, ईडियम अक्सर यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं और वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं। अब सेकंड ईडियम है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मीन्स अत्यधिक जिज्ञासा नुकसानदेह हो सकती है। तीसरी ईडियम थी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। और चौथी ईडियम थी डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीन्स अपनी क्षमता से अधिक काम ना करें। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वोकैब्स। क्लेवर मीन्स चतुर, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, सोइंग बोना, बीज बोना, पॉन्डरिंग मीन्स गहराई सोचना या तल्लीनता सोचना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।